व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन। ये दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है और दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में आते आते अब भगवान ने चर्चा करना शुरू किया है और बात करना शुरू किया है कि माइंड फोकस एब्जॉर्प्शन किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। क्योंकि जो फोकस है, गोल है, कंसंट्रेशन है, अर्जुन को जैसे केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, कंसंट्रेशन कैन बी कल्टीवेटेड, ये बिल्ड किया जा सकता है, इफेक्टिव रहता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ही इज बीन द पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। एपीजे अब्दुल कलाम 32 साल के थे जब उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने उनकी सगाई तय कर दी थी, पर उस समय वो रॉकेट के उस आविष्कार के पीछे लगे थे जिसके चक्कर में वो काफी ज्यादा डीपली एब्जॉर्ब थे और अपनी एंगेजमेंट में जाना भूल गए थे। और बेचारे उनकी शादी भी नहीं हुई इस चक्कर में। उनसे बाद में किसी ने पूछा आपने शादी नहीं क्यों नहीं करी? बोले मैं भूल गया शादी करना, मुझे याद ही नहीं रहा शादी करना, है ना। क्यों नहीं याद रहा? ये शादी का याद, रिश्तों का याद इसीलिए आता है क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है जिसको हम याद करते हो कंटिन्यूअसली, कोई फोकस नहीं है कंटिन्यूअसली। आप इसके लिए शॉर्ट टर्म फोकस से बिल्ड कैसे होता है? एक लड़की की कहानी मैं आपको बताता हूं, उसका नाम था दिव्या। ये मंदिर रोज जाती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत सिंसियर थी, रोज स्कूल जाती थी, लेकिन जाने से पहले सुबह मंदिर जरूर जाती थी। और मंदिर जब जाती वहां जाकर के खूब अच्छे से मन से पूजा पाठ करती, पर वहां पे आके देखती कि कई औरतें आ रही हैं, पूजा पाठ करने के बजाय सब कुछ कर रही हैं, वो सारे काम कर रही है, चुगली करना अपनी सास की, इधर उधर की बातचीत करना, पूजा पाठ पे ध्यान नहीं लगाना, तरह तरह की बातचीत करना जिसको प्रजल्पा कहा जाता है, मन नहीं लगना उनका पूजा पाठ में। तो रोज देखती उनको। एक दिन पंडित जी के पास गई, बोली संत स्वामी ये मैं अपने आसपास देखती हूँ सारी औरतें आकर के ना पूजा करती, ना पाठ करती, ना ध्यान करती, ना जप करती, ना हरिनाम लेती, इनका सारा यही काम है कि घर की अपनी चर्चा करना, संसारिक चर्चा करना, अपनी सास की बुराइयां करना। तो जो संत थे वो मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, इसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कल जो आप पूजा करेंगे उसमें आपको मेरा एक काम करना है। बोले करूंगी। बोले कल जब आओगे आप मंदिर आते वक्त अपनी पूजा की थाली में पानी से भरा भर लबालब एक लोटा लेकर के आना। बोले ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये जो आप 1 किलोमीटर चल के आती हैं उस लोटे में से एक बूंद भी पानी अगर बाहर छलका तो मैं आपकी पूजा नहीं कराऊंगा। तो वो घबरा गई, एक बूंद भी नहीं, एक बूंद भी नहीं छलकना चाहिए, कल तुम्हारे लोटे से पूरा पानी भरा होना चाहिए। तो सोचने लगी कैसे करूंगी। अगले दिन पूरा लोटा भरा, थाली के अंदर रखा, रख के धीरे 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 चलते 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 वो आई और लोटे को देखती रही कि पानी नहीं गिरे, पानी नहीं गिरे। सफल रही। मंदिर में पूरी सीढ़ियां धीरे, एक सीढ़ी एक सीढ़ी, एक सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी के बाद सीढ़ी आराम आराम से चल के गई और दिव्या मंदिर के हॉल के अंदर भी आराम से प्रवेश कर गई वहां पे, और प्रवेश करी और पानी का एक बूंद भी नहीं छलका। तो जो संत थे उन्होंने स्वागत किया दिव्या का, बोला पानी छलका? बोली नहीं छलका। तो स्वामी जी ने पूछा आज आपको कितनी औरतें दिखी जो अपनी सास की बुराई कर रही थी? बोले गुरुदेव आज एक भी नहीं दिखी, पूरा ध्यान इस लोटे पे था, तो कोई और कैसे दिखती? बोला यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। बोले यही तो समझा रहा हूं, जब तक कोई फोकस नहीं होगा जिंदगी पर इंसान डिफोकस होगा। स्वामी विवेक है। तो जितने लोग वेल डायरेक्टेड होते हैं उनका डे टू डे फोकस भी उतना अच्छा होता है। फोकस बिना डायरेक्शन के लंबा समय टिकता नहीं है जब तक पर्पस नहीं होता है। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनका लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अच्छा था, इसीलिए उनकी इमीडिएट क्वालिटी ऑफ फोकस भी अच्छी थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये अपने जीवन में 75 साल तक जिए हैं। इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया है? टेलीफोन का, सबको मालूम है। ग्राहम बेल 75 साल की उम्र में 20 साल उन्होंने पढ़ाई किया और 30 साल एक इन्वेंशन के पीछे लगे रहे, उस एक इनोवेशन के पीछे लगे रहे। वो 30 साल उन्होंने उसमें समय लगाया। इनफैक्ट उस 30 साल के लंबे समय में उनको 50,000 फ्रैंक भी सरकार ने उनको काफी बड़ी उस समय के हिसाब से धनराशि भी दी। 3 डेकेड लगाए उन्होंने, 30 साल लगाए और 50 साल की उम्र में जाकर के वो आविष्कार कर पाए थे। उनको, पर वो आविष्कार करने से पहले वो अपने ऑफिस में आखिरी समय में बहुत समय लगाते थे, बहुत घंटों 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 लगाए रखते। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम ऑफिस रुक जाते हो, तुम्हारे लिए गैराज में यहाँ क्लीन कर देती है। वो गैराज में रहने लगे और आखिरी का 1 साल वो गैराज से अपने घर में नहीं आए। घर में क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं घर आऊंगा फोन साथ में, टेलीफोन साथ में लेकर के ही आऊंगा। ये एक लॉन्ग टर्म फोकस था, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन था जिससे इमीडिएट फोकस बन पाया। आज एक पृथ्वी की बड़ी समस्या को उन्होंने सुलझाया है। इसमें ये जो बहुशाखा अनंत डायरेक्शन में जाती है, वो आउटकम है ऑफ नॉट हैविंग फोकस। इफ यू हैव टू मेनी फोकस इट सिंपली मींस यू हैव नो फोकस। देखिए लाउड, कम ऑन। वही सेंट्रल मैसेज श्लोक का है, एक जितनी भारी मात्रा में आपका एक मजबूत होगा उतना अनंत दृष्टि को, अनंत दिशाओं में जो भटकाव है उससे बाहर निकल सकते हैं। आइंस्टाइन एक बार डिनर पे अपने दोस्तों को बुलाए और बढ़िया खूब खाना बनाया, सारे दोस्त बैठे आइंस्टाइन के साथ टेबल पे। आइंस्टाइन खाना खाने लगे और खाना खाते 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 सारे उनकी तरफ देख रहे थे और आइंस्टाइन खाना खा रहे थे। सबको समझ में नहीं आया हुआ क्या। आइंस्टाइन पूरा खाना अकेले खा गए, पूरा का पूरा टेबल खा गए आइंस्टाइन अकेले बैठे बैठे। और अचानक जब उनके पेट में बहुत दर्द हुआ, पेट पे हाथ रखा, इधर उधर देखा तो सब उन्हें ध्यान से देख रहे। बोले आइंस्टाइन तुमने ये क्या किया? हम में से किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं, सारा खाना तो तुम खा गए। तो आइंस्टाइन इधर उधर देखे, बोले मुझे समझ नहीं आया, मैं गैलीलियोस प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया के बारे में सोच रहा था और खाना खाता चला गया। इसको बोलते हैं एक, इसके नुकसान भी है।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोकस नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जिस दिन वो एजेंडा, जिस दिन वो डायरेक्शन, जिस दिन वो इंपॉर्टेंट एजेंडा आ जाता है, जिसमें वो पर्पस आ जाता है, तो फोकस करना आसान हो जाता है।